गांव के बीचों बीच मिट्टी का एक पुराना सा घर था। उसी घर में रहते थे दो भाई, राजेश और सुरेश। राजेश बड़ा भाई था, स्वभाव से शांत, जिम्मेदार और समझदार। वह कम बोलता, लेकिन उसकी बातों में हमेशा वजन होता। सुरेश छोटा भाई था, मस्तीखोर, जिद्दी और हमेशा हंसी मजाक करने वाला। दोनों में अक्सर तकरार होती, लेकिन प्यार उससे कहीं ज्यादा था। राजेश बेटा, देख ना, तेरा छोटा भाई सुरेश फिर खेतों में गायों के पीछे भाग रहा है। दिन भर पढ़ाई छोड़कर खेल कूद ही करता रहता है। माँ, उसे डांटो मत, वो अभी छोटा है, खेल कर ही तो बड़ा होगा। मैं हूं ना पढ़ाई में, चिंता मत करो। अरे भैया, आप ही पढ़ लो, मुझे तो किसान बनना है। खेत में हल चलाना है, फसल काटनी है। किताबों से मेरा क्या काम। रमेश मुस्कुराते हुए सुरेश को बोलता है, अगले, खेती भी तो पढ़ाई से बेहतर होगी। अगर हम पढ़ लिख लेंगे तो खेती के नए तरीके सीख पाएंगे। तू भी समझेगा एक दिन। पिता दोनों भाइयों को देखते हुए गहरी आवाज में बोले, दोनों मेरे लिए आंखों के तारे हैं, लेकिन याद रखना, भाई भाई का रिश्ता सबसे बड़ा होता है। पैसा, जमीन जायदाद सब आएंगे जाएंगे, पर अगर भाइयों में दरार आ गई तो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। राजेश चुपचाप सिर झुका देता है, जबकि सुरेश तुरंत बोल पड़ता है, पिताजी, हम दोनों में कभी झगड़ा नहीं होगा। मैं तो भैया के बिना एक दिन भी नहीं रह सकता। गांव में अक्सर लोग कहते थे, देखो तो, राजेश कितना समझदार है और सुरेश कितना शरारती, लेकिन दोनों साथ हों तो जैसे सोने पर सुहागा। समय बीतता गया। राजेश कॉलेज जाने लगा और सुरेश अभी भी स्कूल में था। राजेश पढ़ाई में बहुत तेज था। गांव के लोग उससे सलाह लेने आने लगे। सुरेश हालांकि थोड़ा पढ़ाई में कमजोर था, पर खेती और पशुपालन में उसका दिमाग बहुत तेज चलता था। राजेश बेटा, तू शहर पढ़ने जा रहा है। अब घर और खेत की जिम्मेदारी सुरेश पर आ जाएगी। माँ, चिंता मत करना, मैं छुट्टियों में आकर मदद करूंगा। और हाँ, सुरेश को ज्यादा मत डांटना, वो मेहनती है, भले ही पढ़ाई में कमजोर हो। भैया, आप हमेशा यही बोलते हो कि मैं पढ़ाई में कमजोर हूँ, लेकिन देख लेना, खेती करके इतना कमा लूंगा कि गांव वाले भी हैरान रह जाएंगे। कुछ साल बीते। राजेश शहर में रहकर इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी कर चुका था और नौकरी करने लगा। उधर गांव में सुरेश ने मेहनत से खेती को संभाल लिया। उसने नई नई तकनीकें अपनाई, ट्रैक्टर खरीदा, फसलों में उर्वरक का सही इस्तेमाल करना सीख लिया। गांव के लोग अब सुरेश की तारीफ करते न थकते। अरे वाह सुरेश, तू तो पूरे गांव का हीरो बन गया। पहले लोग कहते थे ये पढ़ाई में कमजोर है, अब देख, खेती में सबको पीछे छोड़ दिया। भैया की पढ़ाई और मेरी मेहनत दोनों मिलकर ही तो चमत्कार कर रही हैं। लेकिन धीरे धीरे हालात बदलने लगे। राजेश शहर में व्यस्त रहने लगा। सुरेश को लगता कि अब भैया उससे दूर हो रहा है। एक दिन सुरेश ने माँ से कहा, माँ, दैया तो अब शहर के हो गए, उन्हें गांव और खेती से क्या मतलब। मैं दिन रात मेहनत करूं और वो आराम से नौकरी करें, ये कैसा। बेटा, ऐसा मत सोच। राजेश तेरा भाई है। वो आज भी तुझे उतना ही चाहता है जितना बचपन में चाहता था। बस उसकी जिम्मेदारियां बढ़ गई है। सुरेश चुप हो गया, लेकिन मन में हल्की सी दरार पड़ चुकी थी। कुछ साल बीत चुके थे। राजेश अब शहर में बड़ी कंपनी में इंजीनियर बन चुका था। वही सुरेश गांव में खेती से अच्छी खासी कमाई करने लगा था। दोनों अपने अपने क्षेत्र में सफल थे, लेकिन परिवार की सबसे बड़ी चुनौती थी जमीन का बंटवारा। एक शाम पिता ने दोनों बेटों को बुलाया। बेटा राजेश, बेटा सुरेश, अब मैं बूढ़ा हो गया, सोच रहा हूँ कि जमीन का बंटवारा कर दूं ताकि बाद में झगड़ा न हो। पिताजी, ये सब कहने की क्या जरूरत है। घर और जमीन हमारी नहीं, आपकी है, जैसे चाहे रखिए। मुझे तो बस परिवार का प्यार चाहिए। नहीं भैया, ऐसा नहीं चलेगा। मैं दिन रात खेत में मेहनत करता हूँ, फसल काटता हूँ, ट्रैक्टर चलाता हूँ। आपका शहर में रहना
और मेरी यहाँ खून पसीने की मेहनत बराबर कैसे हो सकती है? सुरेश, ये क्या बोल रहा है? भाई भाई में हिसाब किताब थोड़े होता है। तुम्हारे भैया शहर में रहते हैं, लेकिन उनकी भी जिम्मेदारियां कम नहीं है। माँ, जिम्मेदारियां होती हैं तो निभाओ ना। गांव आकर खेती क्यों नहीं करते? सारी जमीन का बोझ मुझ पर डाल दिया है और जब फसल तैयार होती है तो सब बराबर का हक जताते हैं। राजेश चुपचाप सब सुनता रहा। उसके चेहरे पर दर्द साफ झलक रहा था। कुछ दिन बाद गांव में पंचायत बुलाई गई। लोग आपस में बातें करने लगे। अरे, राजेश और सुरेश में झगड़ा हो रहा है। ये तो बचपन से एक दूसरे की जान थे। हाँ भाई, पैसा और जमीन ही तो है जो रिश्तों में दरार डाल देती है। पंचायत के सामने सुरेश ने साफ साफ कहा, मुझे मेरी हिस्से की जमीन चाहिए। मैं अपनी मेहनत से उसे और भी उपजाऊ बनाऊंगा। भैया चाहे तो अपना हिस्सा ले ले या छोड़ दें, ये उनकी मर्जी। अगर तुझे यही चाहिए तो ठीक है, ले ले अपना हिस्सा। लेकिन याद रखना सुरेश, भाईचारे की जमीन कभी बांटी नहीं जा सकती। सुरेश ने कुछ नहीं कहा, पर उसके दिल में भी कहीं गहराई में यह बात चुभ गई। उस रात माँ बहुत रोई। हे भगवान, मेरे दोनों बेटे जिनके बिना मैं अधूरी हूं, वो आज एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। तू ही कोई रास्ता दिखा। जमीन का बंटवारा हो गया। राजेश ने शहर की नौकरी जारी रखी और सुरेश खेती में पूरी तरह लग गया। पर अब दोनों भाइयों के बीच वो पहले वाली हंसी मजाक, वो साथ बैठकर खाना खाना, वो आपसी अपनापन सब कम हो गया था। एक साल गांव में भयंकर सूखा पड़ गया। खेतों में पानी नहीं, फसलें सूखने लगी। सुरेश की सारी मेहनत मिट्टी में मिल गई। कर्ज बढ़ने लगा। गांव वाले भी परेशान थे। एक दिन सुरेश परेशान होकर खेत में बैठा रो रहा था। हे भगवान, मैंने तो सोचा था कि अपनी मेहनत से सब बदल दूंगा, पर अब तो कुछ भी नहीं बचा। फसल बर्बाद हो गई, पैसा भी डूब गया। भैया सही कहते थे, अकेले सब संभव नहीं होता। इसी बीच राजेश अचानक गांव आ पहुंचा। उसे माँ ने खत लिखकर सारी परेशानी बता दी थी। छोटे, रो क्यों रहा है? मैं हूं ना तेरे साथ। ये खेत सिर्फ तेरा नहीं, मेरा भी है। और तू सिर्फ मेरा भाई नहीं, मेरी जान है। सुरेश भैया को देखकर फूट फूट कर रोने लगता है। भैया, मुझसे गलती हो गई। मैंने आपको अपने से अलग समझ लिया, पर सच्चाई तो ये है कि बिना आपके मैं अधूरा हूँ। राजेश ने अपने शहर के दोस्तों और कंपनी से मदद जुटाई। नहर बनवाई गई, पानी का इंतजाम किया गया, नए बीज, नई मशीनें आई। सुरेश ने दिन रात मेहनत की और राजेश ने अपने दिमाग और तकनीक से खेती में नई जान डाल दी। कुछ ही महीनों में खेत फिर से हरे भरे हो गए। गांव वाले हैरान रह गए कि दोनों भाइयों ने मिलकर कैसे सूखे को मात दे दी। एक दिन पिता ने दोनों को पास बुलाया। आज मुझे तुम दोनों पर गर्व है। तुमने साबित कर दिया कि भाईचारा सबसे बड़ी ताकत है। याद रखना, जमीन और पैसा कभी इंसान को अमीर नहीं बनाते, बल्कि रिश्तों का साथ ही असली दौलत है। अब मेरी आत्मा को चैन है। मेरे बेटे फिर से एक हो गए। अब कभी हम अलग नहीं होंगे। हाँ भैया, अब तो खेत भी हमारा है और शहर भी। असली जीत तो हमारी एकता की है। गांव में दोनों भाइयों की कहानी फैल गई। लोग कहते, ये देखो राजेश और सुरेश, सच्चे भाई ऐसे ही होते हैं। झगड़ा चाहे कितना भी बड़ा क्यों ना हो, आखिर में उनका प्यार सब पर भारी पड़ता है। सीख इस कहानी से यही सीख मिलती है कि भाई भाई का रिश्ता सबसे मजबूत होता है। धन और जमीन रिश्तों से बड़ी नहीं हो सकती। एकता और विश्वास से हर मुश्किल को हराया जा सकता है।